नमस्कार, मैं कृतिका। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज़। भीलवाड़ा जिले के शकरगढ़ कस्बे की अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम एवं संकट मोचन आदर्श गौशाला समिति के तत्वाधान में नवनिर्मित संकट हरण हनुमत धाम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 6 दिवसीय कार्यक्रम का समापन गुरुवार को हुआ। 6 दिवसीय कार्यक्रम में मंदिर के परिसर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिससे पूरे नगर का माहौल भक्तिमय हो गया। गुजरात के स्वामी संत विद्यानंद सरस्वती महाराज एवं स्वामी संत जगदीशपुरी महाराज के सानिध्य में मंदिर परिसर में बने जल मंदिर, पुजारी निवास, भोजनशाला, भोजनालय, जलकुंड, साधना समाधि, यज्ञशाला, भव्य उद्यान, वेद विद्यालय, सत्संग भवन, अतिथिशाला एवं विधायक फंड के 62 लाख की लागत से स्वीकृत कराया गया। गुरुवार सुबह गौशाला के 23वें वार्षिक उत्सव की शुरुआत गौ माता के पूजन के साथ हुई, जिसके पश्चात देश भर से आए अलग अलग राज्यों के संतों का मंच पर सम्मान हुआ। उसके पश्चात प्रमुख संतों के प्रवचन हुए। प्रवचन में गुजरात के स्वामी संत विद्यानंद महाराज ने कहा कि जिस प्रकार शकरगढ़ में आदर्श गौशाला है और यहाँ के ट्रस्ट द्वारा जो निर्माण कराया गया है वह काफ़ी सराहनीय है। संत ही सनातन धर्म को जिंदा रखते हैं, इसीलिए संतों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही हर घर में एक गौ माता को जरूर पालना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। वही शकरगढ़ गौशाला के मठाधीश स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज ने कहा कि संत का स्वभाव हमेशा सरल व शांत रहता है। मेरे गुरुजी 93 वर्ष के होने के बाद भी सादा जीवन जीते हैं और आज मेरे गुरुजी का ही आशीर्वाद रहा। साथ ही यहाँ की ट्रस्टी द्वारा भी जो सहयोग किया गया वह तो सराहनीय है ही, मगर हर छोटे समाज से लेकर बड़े समाज तक हर तबके के लोग ने जो श्रद्धा से अपना सहयोग देकर इस गंगा में डुबकी लगाई है वह हमेशा स्मरणीय रहेगी। समापन के पूर्व संकट मोचन आदर्श गौशाला समिति की सभी ट्रस्टी का सम्मान गुजरात से आए स्वामी संत विद्यानंद जी महाराज द्वारा किया गया। वह पूरे 5 दिवसीय कार्यक्रम में जिन जिन का पूर्ण रूप से सहयोग इस कार्यक्रम में रहा, उन सभी का भी स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज द्वारा सम्मान करवाया गया। वह पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए संत गणों का स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज ने आभार व्यक्त कर कहा कि इन सभी संतों की जो कृपा इस शकरगढ़ ग्राम पर हुए कार्यक्रम में बरसी है, यह सदा स्मरणीय है। इस छोटे से गांव में इतने बड़े कार्यक्रम में इतने संतों ने जो उपस्थिति दी है, यह ईश्वर का ही साक्षात आशीर्वाद है। जिसके पश्चात सभी संतगण ने शांति पाठ कर कार्यक्रम का समापन किया। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज में संतों का यह शानदार कार्यक्रम। लेकर हम सनातन धर्मियों को मत भ्रष्ट कर रहे हैं, इसलिए ये पंथी सनातन पर हावी हो रहे हैं। सनातन धर्मियों को भी चाहिए कि अपने सनातन संस्कृति राष्ट्र के प्रति ऐसे महापुरुषों की शरण में रहें, जिससे हमारा राष्ट्र और हमारा सनातन और हमारी संस्कृति सदा अजर हो। बहुत ही सुंदर महाराज जी ने विचार व्यक्त किए। आपको मालूम है राजस्थान में अकाल पड़ता रहता है। अकाल के समय आसपास गाँवें छोड़ दी जाती हैं और आसपास के गांवों की गौओं का संरक्षण पूज्य स्वामी महाराज करते हैं बिना किसी बड़े कितना भी कठिनाई, कितनी भी समस्या की संरक्षण करते हैं। ये आपकी जो निष्ठा है वो एक विशेष सूचना देने के लिए मैंने माइक फोन किया है। लगभग सभी को ज्ञात ही है, ये जो आपकी बड़ी संस्था है गौशाला और अमर ज्ञान निरंजनी आश्रम ट्रस्ट मंदिर, ये मेरे गुरुदेव का ही बहुत दूरदृष्टि का परिणाम है। पहली विशेषता मेरे गुरुदेव की रही है कि सभी समाज के प्रति गुरुदेव का समान व्यवहार रहा है, किसी से भेदभाव नहीं रहा। हिंदू समाज में अनेक जातियां हैं और जिन जातियों के भेदभाव की कटार में
कह सकता हूं कि हमारे हिंदू समाज के टुकड़े टुकड़े किए हैं। एक समय था जब हिंदू समाज सनातन धर्म के नाम से विश्व का एक ही धर्म माना जाता था। कुछ ऐसे भेदभाव पैदा हुए जिसके कारण एक दूसरे के प्रति घृणा की दृष्टि पैदा होती है। मेरे गुरुदेव ने उस कटार को नष्ट करने का एक भाव रखा। जैसे गाय के पीछे बछड़ा चलता है, चलना ही था। देखा कि गुरुदेव ने किसी से भी भेदभाव नहीं किया। खाने पीने की बात सोचो तो न तो ब्राह्मण के घर में खाया, न अंत्येश के घर में खाया। जहां भी गए सूखा सामान लिया, जगदीशपुरी ने बना करके खिलाया। यही सिद्धांत है। इतना बड़ा भंडारे चल रहे हैं पर गुरु जी का एक टाइम का भोजन 93 साल की उम्र में भी एक समय का भोजन वो एक ही बाई जी बनाते हैं। मुंह की रोटी होगी, बिना मिर्ची की दाल और सब्जी होगी। इतना संयम का जीवन 93 साल की उम्र में भी गुरु जी को आंख का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। रात रात भर जग जग करके गांव में जागृति कराने का परिणाम यह हुआ कि गर्मी बढ़ने से पेट का रोग जरूर हुआ, पर यह भी शायद हमें सेवा का सौभाग्य दिलाने के लिए होगा। एक ब्राह्मण घर से लेकर के हरिजन परिवार तक सब वर्ग महाराज श्री जी से जुड़े और उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारा जो इतना बड़ा समारोह हो रहा है, यहां हर समाज जुड़ा हुआ है। ऐसी ऐसी जातियां जिनको हम भिखारी के रूप में, घुमक्कड़ जातियों के रूप में घृणा की दृष्टि से देखते रहे, कंजर, तालबेलिए, जिससे लोगों को बाप गुरु जी ने सुधारा है। बहुत बड़ा काम किया है, उनको सम्मान दिया, प्यार दिया है, आज भी उपस्थित है। एक तालबेलिया परिवार, उसके बाद देख रहे हैं कि एक नया विश्व समाज को तोड़ने के लिए डाला जा रहा है, जिसको एसटी और एससी वर्ग बोलते, वो कहते हैं, उनको बैठा दिया गए हैं कि हम हिंदू ही नहीं हैं। ये जो मंदिर बना, सबको सीने से लगाया, उसका एक उदाहरण अभी हमारे सामने आया। ब्रह्मचारी ने आकर के कहा, स्वामी जी, शकरगढ़ का जो रेगर समाज है, आज अभी थोड़ी देर पहले अर्थ यहाँ आ चुके थे। करीब 700-800 हजार माता बहनों और भाइयों ने मिलकर के हनुमान जी महाराज के लिए ध्वजा लेकर के आए। और इतना ब्रह्मचारी महेंद्र बता रहे हैं कि इसके साथ साथ 51,000 रुपए की सेवा मंदिर को दे। मंच से मैं कभी पैसे की बात न करता हूँ, न अच्छा समझता हूँ, लेकिन इनकी श्रद्धा, इनका समर्पण देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इनकी भक्ति और श्रद्धा और समर्पण में मुझे मेरे गुरुदेव का प्रयास और उनकी सद्भावना दिखाई पड़ रही है। कैसे संत समाज को जोड़ करके रखते, सदियों तक हमारा देश गुलामी को सहा, उसके बावजूद यदि सनातन धर्म जीवित है तो आप मानो या न मानो, इन महापुरुषों की देन। ये संत न होते, आग लगी आकाश में झरझर करे अंगार, ये संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। महापुरुषों की दूरदृष्टि को यदि हम समझ जाएं तो हमारा हिंदू समाज का कोई भाग भी बांका नहीं कर सकता है। ये मैं अपने विश्वास के साथ आपको निवेदन कर सकता हूं। मांग करके मैं अपनी संन्यास परंपरा का अपमान नहीं कर सकता। ये वाकई बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं थी। 2004 की बात मैं कह रहा हूं। तो स्वामी जी ने कुंभ के लिए भी कहा, जो ईश्वर देगा अपनी स्वेच्छा से जो आएगा वो अमृत हो जाएगा, लेकिन
नहीं, मैं पैसा नहीं मांगूंगा। स्वामी जी ने नहीं मांगे। ये स्वामी जी की विशेषता है। बस नहीं है इसलिए हम मांगते हैं, और अगर विश्वास ईश्वर पर है तो हमें मांगने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, मेरे गुरुदेव कहते हैं कि पेट ही में पेट भरा तो फिर पेट के खातिर क्यों। परम वंदनीय इस सभा के परमाध्यक्ष आचार्य महामंडलेश्वर, परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी के श्री चरणों में निवेदन है। महादेव 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 महादेव। भगवान विष्णु मंगलम भगवान विष्णु
से सुनना चाहता हूँ। हरि केवलम ये सहज भाव से यत्न कीजिए, आपको सफल होने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अपने गुरुदेव की कृपा से आप जहाँ भी हैं सफल हो जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। पहले से ही बता रखा है, इसलिए मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। जब गुरुदेव ने आज्ञा दी थी, गुरुदेव आप निश्चिंत होकर जाइए, इन गरीबों का हाथ में कभी नहीं छोड़ेंगे। दृश्य में कभी नहीं भूल सकता। ऐसे दोनों हाथ करके उन्होंने कहा, विद्या में तेरे साथ हूँ। वो मुझे, और आज मैं अनुभव करता हूँ, मैं अकेला कभी होता ही नहीं, वो मेरे साथ ही होते हैं और सावधान करते हैं। बड़ी कृपा है। तो आज जिस जगह में बैठा हुआ हूँ स्मशान भूमि थी, चैत्य भूमि थी, एक पहाड़ी थी और कुछ नहीं था, वृक्ष तक नहीं थे उसके ऊपर लगे हुए, ऊपर आकाश और नीचे वो स्मशान भूमि। आइएगा, दर्शन कीजिएगा। आज वो नंदनवन बन गई है, नंदनवन बन गई, और उसमें मेरा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, गुरु कृपा ही केवल, ये गुरुदेव की। और तीन देवता देव, ये सब मेरे साथ होते हैं। और फिर चौथे हैं आत्मदेव, ये जितने बैठे हुए हैं ऊपर, ये है आत्मदेव। इन सबकी कृपा का अधिकारी व्यक्ति गुरु कृपा से ही मिलता है। हमारे हरिराम जी चौधरी, जिन्होंने पूरे करवा करके महादेव के साक्षात दर्शनों का जो लाभ मुझे मिला था, वो इन्हीं की सेवा का परिणाम। इतने कम बोलने वाले, प्रदर्शन नाम की कोई चीज नहीं। मुझे आज आश्चर्य हुआ, ये आश्रम के ट्रस्टी हैं और पूर्णवंश जी कार्य पुष्प। मैं एक बात आपको निवेदन कर दूं, आगे बढ़ता हूं जल्दी से, कि जब बछड़ा और बछड़ी गाय के पास में आता है तो अपने आप दूध आ जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये अरोड़ा जी, पूरी सभा में ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो इनसे वाकिफ न हो। अगाध श्रद्धा से ये संस्था यहाँ आई है। ये उस जमाने के भीलवाड़ा के सीए हैं जो मूलतः श्री नाथूलाल जी पंचोली जी, जो इस सेवा कार्य में जैसे दूध और दही का पानी का मेल हो जाता है, अपने गुरु के प्रति जिनकी आभार घर की इन्होंने लगा करके और आने जाने की व्यवस्थाएं दी हुई है, ट्रस्टी संस्था के अभिन्न अंग स्वरूप है। कन्हैया जी के लिए जितने ताली बजा करके आप स्वागत करो, सम्मान करो, आभार अभिव्यक्त करो, मैं समझता हूँ वो भी कम ही पड़ेगा। परंपरा और सत्संग से जुड़े हुए भंवर सिंह जी आगे हैं, अभी उनकी भी पेशी होगी, चिंता मत करो। ये दो हस्तियां अभी हमारे ट्रस्ट मंडल में ऐसी हैं। रमेश भाई खंबात से पधारे, अशोक भाई पधारे। कैलाश चंद्र ग्राउंड फ्लोर में रसोई घर, एक कमरा बंद करके जो तैयार हुआ कि एक कमरा बुक करवा दिया। सुरेश जी भैया जी ने भी करवाया, कैलाश जी प्रहलाद का भी करवाया, और पंकज जी नागौरी थोड़े और आगे निकल गए, पहले कमरा बुक कर गए। लेटे हुए भगवान विष्णु क्षीर सागर में उसकी संपूर्ण सेवा पंकज जी नागौरी जाजपुर वालों ने, जो भीलवाड़ा रहते हैं। या कहीं गलती से आपने दान दक्षिणा दे दी हो किसी को, आज इतनी उदास क्यों हो? न मैंने
पैसे का दान किया है। तो पत्नी बोली फिर मुंह क्यों बिगाड़ रखा, इतनी उदास क्यों हो? पति ने जवाब दिया, बताऊं, मंडल के द्वारा किया गया। जगदीश स्वरूप जी मेवाड़ा बहुत दिनों से कहते थे कि स्वामी बनवाया गौशाला वाला की इच्छा है, आप जगह बताइए मैं शुरू करवा दूं। ये बात आज के लिए 4-5 इस बार कोई रास्ता देखा मुझे। मैंने कहा मेवाड़ा जी इस शरीर के लिए जो बनाओगे, शरीर तो नाशवान है। प्रधान है यहाँ जितने भी बजरी आई थी बिना टैक्स के, बिना रॉयल्टी के गाड़ियों की गाड़ियां यहाँ आकर के निर्माण हो सका है, उसके लिए बता हूं। महावीर जी गुर्जर अपने मित्र मंडली के साथ, फिर भी एक दुर्गालाल जी, मीना जी, जिन्होंने मंदिर के नीचे 10 कमरों में से एक कमरे प्रातः काल से मैं उनको फोन लगा एक कर दिया है। वो है श्री दीपक जी टाक जहाजपुर। तालियां बजा करके दीपक जी का जितना स्वागत किया उतना भी। स्वस्ति धाम के कोई भी ट्रस्टी यहाँ पर विराजमान हो तो संस्था की ओर से अपनी संस्था के लिए विशेष आशीर्वाद प्राप्त करके जाएं। जरूर कोई शारीरिक अस्वस्थता का इस क्षेत्र के भगवान के रूप में जाने वाले डॉक्टर हेमंत सिंह जी राठौड़ साहब, डॉक्टर राजेंद्र जी, मेहनत अत्यंत सराहनीय है। हम अपने को पहली पंक्ति में नहीं रखना चाहते। अब मैं जब भी फोन करता हूँ, बेटा ये फलाना काम महाराज जी अभी हो जाएगा, एक कमरे की सेवा भी और सदैव तत्पर रहते हैं। मैं सुरेंद्र जी सबको अपना समझती है, सबका समान रूप से सत्कार करती है। इतना जो प्रचार पर पधारे और महाराज श्री जी का आशीर्वाद देंगे। तालियां बजानी पड़ेगी इनके। अनिल जी सोनी, अखिलेश जी पारी, अंजलि विजय, मैं बहुत आभार मानते हुए महाराज जी की प्रार्थना करता हूँ। इसके साथ के ऊपर ये संपूर्ण आयोजन प्रसारित हुआ है टीवी चैनल के ऊपर। नहीं तो आप फिर मैं पूछूंगा कि हमारे जीतराम जी कहाँ हैं जो इसके संयोजक हैं, वो आवे, आशीर्वाद भी लेवे और बताए पुनः इसका प्रसारण कब देंगे, जरूर बताइएगा। माइक वाला कमलेश शर्मा, कमलेश की दादी, एक बार भी इनको नहीं करना पड़ा कि ऐसी सेटिंग करो वैसी सेटिंग करो। जिन गायकों के पास में, जिन वक्ताओं के साथ पास में माइक आया, एकदम आवाज फूट करके बाहर आ जाती रही। बड़ी सुंदर व्यवस्था दी कमलेश। मैंने नहीं सोचा था कि इतना कुशल बेटा निकलेगा। आज मैं वादा करता हूं कि ये जब तक अनुकूल रहेगा मेरी भागवत में इसी का माइक लगेगा। और भी इस आयोजन को सफल करवाने में ग्राम पंचायत व्याप्त दे आए दक्षिणामूर्त। अब दक्षिणा का समय आ गया है। दक्षिणामूर्त में इन महापुरुषों का ही अमोघ आशीर्वाद रहा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ज्ञानानंद तीर्थ जी महाराज भानपुरा पीठ के पधारे। एक ऐसे महापुरुष केवल सभा में अपनी उपस्थिति और दर्शन देकर के ही उन्हें लौटना पड़ा, लेकिन हृदय से उनका आशीर्वाद मुझे मिला। स्वर्गगिरी बंगले हरिद्वार के और कई संस्थाएं जिन्हें की है पूज्य महामृदेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, परम सर्जय रामस्नेह संप्रदाय आचार्य पूज्य स्वामी रामदयाल जी महाराज, जो कल दर्शन देकर के इस आयोजन को सफल बनाया। परम सम्माननीय परम पूज्य एक महामृदेश्वर, तो महामृदेश्वर और विरक्त हो ये बात थोड़ी कम जचती है, पर महाराज जी मैंने जाकर के आश्रम में देखा है, महामृदेश्वर होते हुए भी भिक्षावर्ती करने वाले संत, जिनका बड़ा आदर्शमय जीवन है, एक पैसा पास में नहीं रखते। हमारी सभा में स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं होने के कारण प्रस्थान कर गए पूज्य स्वामी
स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज इंदौर से अपने भावनगर से सीहोर से पधारे, गुजरात से। पूज्य स्वामी महामंडेश्वर चिदंबरानंद जी महाराज, जिनका वक्तव्य और जिनका संगीत का आनंद आप लोगों ने प्राप्त किया, अपनी उपस्थिति से आयोजन को सफल बनाया। और बड़े ही धीर गंभीर, जिनका व्यक्तित्व एक ऐसा है कि उनके पास जाने से ही आकर्षित करता है। मेरे परम आत्मस्वरूप, मेरे परम हृदय स्वरूप पूज्य स्वामी परमादर्श महामंडलेश्वर प्रणव चैतन्य पुरी जी महाराज, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि कृपा करके आनंद करवाने में अपना अमोघ आशीर्वाद प्रदान किया। सरलता की प्रतिमूर्ति, बहुत ही जिनका सरल व्यक्तित्व है, महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी हंसानंद तीर्थ जी महाराज, और हमारे बचपन से ही बड़े आत्मीय रहे, जो अभी महामंडलेश्वर पद को सुशोभित करते रहे। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी जनकपुरी जी महाराज हरिद्वार से पधारे, अभी भी आज जिनकी उपस्थिति से ये सभा धन्य हो रही है। पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी महाराज भीलवाड़ा हरि सेवा संस्थान के परमाध्यक्ष, परमठ या यूं कह सकते कि जुझारू संत है, किसी परिस्थिति से घबराने वाले नहीं है। इनके खून में, इनके रक्त में गंगा का जल भरा हुआ है। बड़े साहसी सनातन धर्म के प्रहरी है। इस पर खतरा हो, चाहे हमारे हिंदू समाज पर कोई खतरा हो, सीना तान करके स्वामी जी धन, मन और तन तीनों से सामने खड़े होने का साहस रखते हैं। प्रशासन को भी चुनौती देने की सामर्थ्य रखते हैं। आज यहाँ पर पधारे, हम धन्य हैं। उनसे हमारे अत्यंत प्रिय ब्रह्मचारी दिव्य चैतन्य जी महाराज, जिनका हमारे भारतीय सन्यासी समाज में जिनकी साधुता, जिनकी सरलता और जिनकी निष्ठा की सर्वत्र चर्चा होती है, पधार करके इस आयोजन को सफल बनाया है। ये तो वो है, सबसे पहले शायद कोलायत में मिले थे महाराज जी। आता है बस आप ही का हो जाता है बस, और कोई बनावट नहीं। जो है एक फक्कड़, एक विरक्त, एक मस्त मौला साधु, जिनके जीवन में मस्ती देखने से लगता है कि सच्चे साधु का लक्षण जिस संत में हो। पूज्य महाराज जी पधारे, बड़ी कृपा की। आचार्य स्वामी सोम चैतन्यपुरी जी महाराज को, इनका व्यक्तित्व आप देख ही रहे हैं। सन 2018 में था, हरिद्वार में साधना सदन में आए तो मैं थे, नाम नहीं था, ब्रह्मचारी सुगंध करके बोलते थे। छोटी सी उम्र में भी इनकी जो बुद्धि का कौशल था, प्रखरता थी, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। एक छोटी सी बताऊं बात।